श्री यमुनाचार्य जी महाराज का गुण देख करके ठाकुर जी जैसे सामने आए स्वीकार कर लिया। इसलिए गुण निर्माण करो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम तो अपने सब श्रोताओं से कहते हैं, कहीं भी दर्शन करवे जाओ ठाकुर जी से यूं पूछे करो, हे गोविंद देव जी आप सुबह से ठाड़े हो, कैसे हो, ठीक हो, आनंद मंगल है, आज कछु पायो, ब्यारू है गई आपकी हैं, मंगला भोग है गयो, शयन भोग है गयो, प्रेम तो पा तो रहे हो ना। रोज पूछने लगो, कवई तो बोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, अरे बोले हैं ठाकुर जी, रूप गोस्वामी से बोले हैं, सनातन गोस्वामी से बोले हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले हैं, हमसे क्यों नहीं बोल रहे? हम पूछते ही नहीं, ठाकुर जी से पूछते ही नहीं, अपनी बतावे जामे ठाकुर जी। गुण ठाकुर जी को प्रिय, यमुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इन्हीं यमुनाचार्य जी को श्री रामानुज स्वामी जी अपना गुरु मानते थे। पर आप लोगों को एक बात सुनकर के इतना आश्चर्य होगा, ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी और यमुनाचार्य जी का मिलन होने ही नहीं दिया। क्यों? अब बात सुनो। ठाकुर जी इन आचार्यों को पृथ्वी पर क्यों भेजते हैं? ताकि हम लोगों के भटकाव को ये दूर करें, हम लोगों को ये सद्मार्ग दिखावें। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री यमुनाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं, तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे, पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं, उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यमुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, अगर ये दोनों मिल गए तो ये ऐसी भक्ति का प्रभाव डालेंगे कि पृथ्वी पर केवल घास फूस पेड़ पौधा पहाड़ रह जाएंगे, मानव तो आएंगे ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं फिर किसी का। तो पृथ्वी रूपी फुलवाड़ी का क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी को कई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, महाराज जी आपको नहीं लगता युवाओं को संभलने? मैंने कि जितने संभल लें ठीक है, जितने नहीं संभल ले कछु पृथ्वी के लिए तो छोड़ो, आन दो बार बार। ठाकुर जी को चिंता हो गई। बताओ, कभी आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, फलानी स्त्री ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, उनकी बुआ नहीं मिलने दी, उनको ये नहीं। यहां तो ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिए, यमुनाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी। प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मैं अभी सुना देता हूं। यमुनाचार्य जी का प्रसंग है। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जी निवास करते थे तो यमुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, अब जाने से पहले इस श्री परंपरा को किसको सौंप के जाऊं जो इस परंपरा को आगे तक लेकर के जाए। अनेक शिष्यों पर दृष्टि डाली पर उनको कोई ऐसा योग्य दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने चर्चा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी। अब ये बीच में मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया हूं, रामानुजाचार्य जी के जन्म का भी प्रसंग नहीं आया, क्योंकि यमुनाचार्य जी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यमुनाचार्य जी कांचीपुरम गए और वहां श्री वरदराज भगवान का दर्शन किया। हमारे श्री वरदराज भगवान, वहां दो वरदराज भगवान हैं। एक वरदराज भगवान के तो दर्शन आप सब लोगों को हो जाएंगे, पर एक वरदराज भगवान है, वो जलाशय के अंदर रहते हैं, वो 40 साल में एक बार बाहर लाए जाते हैं। अभी संभवतः 3-4 वर्ष पहले ठाकुर जी बाहर पधारे थे और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां दर्शन करने भी गए थे। अब वो 40 साल बाद ही आएंगे बाहर, हम सब तो 80 के आसपास के आ जाएंगे, तब तक बचेंगे भी कि नहीं पता नहीं। महाराज जी तो दर्शन कर आए एक बार, हमने कही महाराज जी हमको भी ले चलते संग में,
वरदराज भगवान, वो जलाशय में ही विराजते हैं। 40 साल जाने कि कोई महीने आते हैं, उतने साल बाद तभी वो बाहर आते हैं। तो उनकी सेवा में श्री रामानुजाचार्य जी थे। तो वहां कांचीपुरम में यामुनाचार्य जी दर्शन करने गए। तो जब रामानुजाचार्य जी को उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग के अवतार। साक्षात शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बन करके आए, द्वापर में बलराम बन करके आए, और श्री कलिकाल में रामानुजाचार्य बन करके आए। रूप देख करके ही पता चल जाता है कि गुण कैसे हैं। उनको कांचीपुर स्वामी जी महाराज ने सेवा दी थी कि आप पास के सरोवर में से जल ला करके श्री ठाकुर जी को पधराओ। तो रामानुजाचार्य जी नित्य जाते थे, जल लेकर के अपने कंधे पर रखकर लाते थे। तो जैसे ही यामुनाचार्य जी ने उनका रूप देखा और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए। बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का। दर्शन करके आप चले गए। अब आप चिंता कर रहे थे कि किसको दें ये पदवी। तब किसी ने रामानुजाचार्य जी का नाम बोला, तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम बुलवाओ। और ये आज्ञा दे करके वो मंदिर के अंदर आए। तो श्री रंगनाथ भगवान ठाड़े हो गए और बैठ करके बोले, यामुनाचार्य जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठाकुर जी, यामुनाचार्य, अरे जय जय, मैं सामने ही तो खड़ा हूं, यहां नहीं, अब तुम्हारे वैकुंठ में आ जाओ। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये दोनों मिले, नहीं मिलेंगे तो पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, तो पृथ्वी को वैकुंठ भेज देंगे पूरी को। सब लोगों को तो मंत्र दीक्षा देकर के कल्याण कर ही देंगे, ये पृथ्वी को भी मंत्र दीक्षा दे देंगे, पृथ्वी भी वैकुंठ आ जाएगी। तो यामुनाचार्य जी से बोले, अब आप मेरे वैकुंठ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत हाथ पकड़ ली। और ठाकुर जी मनावे में तो आगे हैं ही हैं, आप मेरे नहीं हो, मेरी बात नहीं मानोगे। यामुनाचार्य जी बोले, इतने सारे शिष्य हैं और अभी तक हमने आगे का किसको पदवी देनी वो चयन भी नहीं, इनमें से किसी को चुन के बैठा दो ना। यामुनाचार्य जी, ऐसे नहीं, आपने हमको पृथ्वी पर भेजा है मानव कल्याण जीव उद्धार के लिए, चुन करके विशिष्ट किसी व्यक्ति को बैठा के आएंगे। ठाकुर जी बोले, अब देखो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, एक काम कीजिए, 8 दिन की समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन क्यों? बोले वो आचार्य हैं, वो सब जान गए। बोले ठाकुर जी चाह नहीं रहे कि मैं और रामानुजाचार्य मिलें। तो 8 दिन का समय क्यों मांगा? बोले जिसको मैंने आज्ञा दे करके भेजा वो 4 दिन में पहुंचेगा कांचीपुरम, और वहां से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आएगा। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। 8वें दिन रामानुजाचार्य जी जैसे यहाँ आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा पंच संस्कार करके उनको अपना शिष्य बना करके तुरंत वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए 8 दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर जी 8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है, 8 दिन दे दिए। अब यामुनाचार्य जी बाहर गए, ठाकुर जी जैसे ही पौड़े, ठाकुर जी बोले इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? सोचो, आचार्य चरणों की बात पर ठाकुर जी भी सोच रहे, 8 दिन क्यों मांगे? सप्ताह मांग लेते भाई, एक क्रम होता है ना मांगने का, 1 हफ्ता दे दो, सप्ताह मांगना चाहिए थी। 8 दिन की क्या इक्वेशन है? तब विचार करके उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, यामुनाचार्य जी के हृदय में क्या चल रहा है। तो पता, ओहो 4 दिन में शिष्य पहुंचेगा, रामानुजाचार्य जी को लेके आ जाएगा, ये तुरंत उनको दीक्षा देंगे और दीक्षा देते ही वैकुंठ आएंगे। अब ठाकुर जी दोबारा तो बुला नहीं सकते यामुनाचार्य जी को, नहीं तो संशय हो जाएगा ठाकुर जी क्यों जिद कर रहे हैं इतने। रामानुजाचार्य जी को जैसे ही पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको बुलाया है, आह, तुरंत उसी समय चल दिए। बोले मैं तैयार, मैं तो उनको गुरु मानता हूं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, वैष्णव दीक्षा पाऊं। रामानुजाचार्य जी आ रहे थे और जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, यामुनाचार्य जी के सन्मुख आने ही वाले थे, उससे पहले ही ठाकुर जी ने यामुनाचार्य जी को भगवत धाम बुला लिया। लेकिन यामुनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो जब पधारे तो ऐसे पधारे, 3 उंगली बंद करके बैठे, ऐसे उनकी मुद्रा थी। जब उनका शब्द देखा, रामानुजाचार्य जी बहुत रोए, चरण पकड़ पकड़ के खूब व्याकुल हुए, मूर्छित हो गए, मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा दर्शन तो कर लो। बोले मुझे इनसे दीक्षा लेनी थी, ये मेरे आचार्य, मेरे गुरु हैं। बोले अब कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। तो आपने सर्वांगीण अंग का दर्शन किया
और जैसे ही आपने 3 मुट्ठी बंद देखी तब रामानुजाचार्य जी बोले, इनको पता था कि ठाकुर जी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे, इसलिए कुछ संकेत करके गए हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय यामुनाचार्य जी के श्री स्वरूप के सामने घोषणा की, अब से मैं नित्य कांचीपुर के स्वामी जी महाराज का सत्संग करूंगा, उनका सत्संग नित्य किया करूंगा। ये बात जैसे बोली तो एक मुट्ठी की उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी, उनसे मैं भाव श्रवण करूंगा। इतने में ही आपकी दूसरी उंगली भी खुल गई। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए पूरे विश्व में मैं श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित करूंगा, ये कहते ही आपकी तीसरी उंगली भी खुल गई। और मानो जैसे मंत्र दीक्षा पंच संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अपनी 3 आज्ञाओं की दीक्षा उन्होंने रामानुजाचार्य जी को प्रदान कर दी। ठाकुर जी यूं ही खड़े रह गए, बोले ये कितने अद्भुत हैं कि 9 मिलते हुए भी मिल लिए दोनों। अब रामानुजाचार्य जी बोले कि उतना कल्याण तो नहीं कर पाऊंगा मैं जितना इनके रहते रहते कर पाता, क्योंकि अगर इनके रहते करते तो फिर पृथ्वी में हम लोग तो होते ही नहीं, हमारे पूर्वज ही प्रस्थान कर गए होते, सब विश्राम हो गया होता। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, फिर भी यामुनाचार्य जी जाते जाते 3 आज्ञा दे गए और वो आज्ञा रख करके गए। ये तो बात एक विशिष्ट, पर रामानुजाचार्य जी समझ गए ये कितनी विशिष्ट बात है। ऐसे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी महाराज का भगवत धाम प्रस्थान हो गया। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य जी नाराज हो गए रंगनाथ भगवान से और दूर से देख के बोले, आपने मेरे गुरुदेव से मुझे दीक्षा नहीं होनी थी, अब मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी बोले, रामानुज तुम कैसे समझोगे, आपकी आज्ञा से ही तो आए हैं हम लोग आचार्य रूप धारण करके मानव कल्याण, फिर भी आप हमको मिलने नहीं दिए। ठाकुर जी बोले, तुम दोनों मिलते तो फिर सबका कल्याण हो जाता, ये संसार प्रकृति आगे कैसे बढ़ती, इस पृथ्वी का चलायमान होना भी तो आवश्यक है, इसलिए मिलन नहीं होने दिया। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले, अब आपकी जैसी इच्छा। अब यहां तो यामुनाचार्य चले गए, अब हम रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की सूक्ष्म कथा सुन के और फिर कथा को विश्राम देंगे। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व और कुछ वर्ष और बढ़ गए होंगे, दक्षिण भारत में महाभूतपुरी नाम का एक स्थान है, जहां जो मद्रास से थोड़ी ही दूरी पर है, 3 कोस की दूरी पर बताते हैं। महाभूतपुरी में पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी पत्नी कांतिमती जी, इन दोनों के चित्त में एक श्रेष्ठ भक्त वैष्णव बालक की याचना थी और इसी कारण से आपने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। देखो आज कैसी योग बनी है, हमने सटकोप स्वामी जी के प्रादुर्भाव की कथा कही, सोई वर्षा हुई, और रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की कथा कहते पुनः वर्षा हो रही। आज निश्चित ही पहली बार ही कह रहे हैं हम, और देखो वर्षा ऐसी हरी जगह जगह तो भीतर ही आ रही है। नहा लियो भैया बधाई हो, आचार्य चरण के प्रादुर्भाव की आप सबको बधाई हो। तो केशवाचार्य जी आपके पिता हैं और माताजी श्री कांतिमती जी यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की और याचना की कि हे नारायण भगवान, हमें पुत्र चाहिए, पर कैसा पुत्र चाहिए, जो आपका परम भागवत हो, परम भक्त हो, आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करे, ऐसे भक्त की हमको याचना है। और इस कामना से रात्रि में स्वप्न में भगवान ने आज्ञा की। कैसे आए स्वप्न में भगवान? शेषनाग पर पौड़े थे, शेषनाग भगवान पीछे। भगवान ने आज्ञा की आप निश्चिंत रहें, साक्षात हमारे शेषनाग ही आपके यहाँ पुत्र बन करके आ रहे हैं, और ये ऐसे आचार्य के रूप में आएंगे जिनके प्रादुर्भाव होते ही पूरी पृथ्वी पर भक्ति नृत्य करने लगेगी, भक्ति का आनंद संवर्धन होने लगेगा। और कहां तक कहें, जो संप्रदाय अभी तक श्री संप्रदाय कहलाई गई है, उस संप्रदाय का नाम हो जाएगा रामानुज संप्रदाय इनके आने के बाद। आप तो केवल प्रतीक्षा कीजिए और तभी
श्री कांतिमती माता जी गर्भवती हुई और समय अनुकूल होते ही आपके गर्भ से शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो रामानुज स्वामी जी महाराज की। जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। अब हम कोई एक बधाई लिख रहे थे आचार्य चरण के लिए। बधाई तो हमने आचार्य चरण के लिखी, फिर यामुनाचार्य जी के लिए पद भी लिखना था, पर अब भैया 24 घंटा कम पड़ते हैं हमारे दिन में, हमको बहुत समय चाहिए सब कुछ करने, तो लिख नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी की बधाई भी अगर गा दी जाए तो आचार्य चरण की बधाई पूर्ण होती है। हो जुग जुग जीवेरी हो योधा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। और अभी लाला को जन्म कछु दिना पहले ही भयो है। छठी कब की है? गोविंद देव जी में है गई, अभी होएगी। नाथ द्वार में तो एक दिन पहले ही है जाए। कल की छठी है, ले ओ कल छठी उत्सव है ठाकुर जी को। कल छठी उत्सव मनाएंगे कथा में। आज बधाई ते ही गालो तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, खिलायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतने गोद खिलायो। हो याकू मगवा दे झूलन बा तेरो ललना, याकू मगवा दे झूलन
बार बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे, बैठ जाओ, कथा ही सुनते रहो सब। और श्री केशवाचार्य जी पिता और कांतिमती जी माता के यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज जी महाराज की जय। शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। बैठ जाओ, बस 5 मिनट और कर रहे हैं कथा हम। बस आप लोगों की तो इच्छा होगी 1 आध घंटा करें, लेकिन हम थोड़ी देर और सुना रहे हैं, बैठ जाओ। अच्छा, एक बात बहुत गंभीर हमारी सुनिए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में देखिए, सब परंपराओं के नियम कुछ कुछ अलग होते हैं। जैसे बैठ जाओ, सामने वाली माता जी बैठ जाओ, बुके वाली माता जी भी बैठ जाओ, हम ले लेंगे आपसे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। सब संप्रदायों की भावनाएं कुछ कुछ अलग हैं। हमारे श्री संप्रदाय में विशेष रूप से 2 संप्रदायों का नाम प्रमुख रूप से आता है। एक श्री रामानुज संप्रदाय, दूसरी श्री रामानंद संप्रदाय। ये श्री संप्रदाय के अंतर्गत 2 परंपराएं हैं। कई भावनाएं हमारी दोनों संप्रदायों में मिलती भी हैं। रामानंद और रामानुज संप्रदाय में कई भावना मिले, तिलक भी कभी कभी एक सा लगता है और सिद्धांत भी एक ही है, कई भाव एक से, पर कई परंपराओं के नियम कुछ अलग हैं। और कई बार कई लोग दूसरी परंपरा में होने के कारण अन्य परंपराओं की कभी कभी बात कर देते हैं। आपके यहाँ ऐसे कैसे हो जाता, हमारे गुरुजी तो मना करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे। अब सबसे बड़ा प्रमाण एकादशी का। हमारे व्रज वृंदावन में हरिदासी हरिवंशी परंपरा में एकादशी मानते ही नहीं है। वहां एकादशी होती नहीं, चकाचक और ज्यादा और पाते हैं। क्यों? वो कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो नित्य पाते हैं, उनको एकादशी क्या है। हरिदास परंपरा में तो ग्रहण भी नहीं मानते, वहां तो ग्रहण का भी कोई विधान नहीं है। वहां पर उसके लिए भी भावना बड़ी शुद्ध रखते हैं, तो उनको दोष लगेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी परंपरा ऐसी है। ऐसी एक विषय हमारे सन्मुख आया, तो जितने श्री वैष्णव हैं उन लोगों के लिए इस बात को हम बस कह रहे हैं, किसी अन्य परंपरा के खंडन के भाव से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। एक भाव ऐसे आया कि महाराज जी, दीक्षा का भी एक नियम होता है कि वो मुहूर्त, कल्प और समय देख करके लेनी चाहिए, पर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बात सुनो। रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, संसारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने से आपको लाभ मिलेगा, उसके लिए आपको मुहूर्त देखना चाहिए। जैसे गृह प्रवेश करना है, उसके लिए मुहूर्त देखिए। मुहूर्त देख करके, नक्षत्र देख करके, ब्राह्मणों से पूछ के, संतों से पूछ के तब जाओ। क्यों भाई, जीवन भर उस घर में रहना है, सुख दुख सब उस घर से ही मिलने वाले हैं, तो उसका मुहूर्त देख के जाओ। विवाह करना है, मुहूर्त देख करके करो। कुछ नया काम शुरू करना है, मुहूर्त देख करके करो। आदि आदि ये सब मुहूर्त की बातें हैं। पर रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ठाकुर जी की शरणागति के लिए मुहूर्त। आप मुहूर्त देखने बैठे, मुहूर्त कब का निकला? बोले 4 दिन बाद आपका मुहूर्त है, और 4 मिनट बाद ही प्राण चले गए, तो फिर क्या करोगे? रामानुजाचार्य जी महाराज को जब दीक्षा नहीं मिल रही थी, तो अपने गुरुदेव से जाकर के इन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप दिन ब दिन टाल क्यों रहे हैं, कल देंगे, परसों देंगे, 1 महीना बाद देंगे। तो इनके आचार्य चरण बोले, अच्छा ठीक है, तुमको इतनी तत्परता है, कल सुबह दे देंगे, अभी रात के 12 बज रहे हैं, सुबह नहा धो के स्नान ध्यान करके दे देंगे। तब रामानुजाचार्य जी कहते हैं, बोले भगवान, भगवत शरणागति के लिए कोई नियम नहीं होता, भगवत शरणागति के लिए कोई नक्षत्र मुहूर्त नहीं होता। वो तो जिस समय चित्त में भाव आ जाए कि मुझे शरणागति चाहिए, उसी समय सबसे अच्छा मुहूर्त है। और आपको
दीक्षा देनी चाहिए और मुझे लेनी चाहिए। अब हाँ, ये बात अलग है कि वही बात आज हम उनकी गजल गा रहे थे ना, मेरा काम है प्रस्तुत करना, मेरा काम है निवेदन करना, गुरु का काम है स्वीकार अस्वीकार करना। इसलिए हमारी रामानुजी वैष्णवी परंपरा में नियम है, जब चित्त वृत्ति हो जाए आचार्य चरण से हमको शरणागति चाहिए, तो फिर उस शरणागति को लेने के लिए वही समय सबसे श्रेष्ठ है जिस समय चित्त में भावना प्रकट हो जाए। अब आपने सोच लिया गोविंद देव जी कब जाएंगे, कल सुबह मंगला करने जाएंगे, अरे अबही मन है रो तो अबही भागो, रात में प्राण चले गए तो सुबह दर्शन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए भैया संसारी विधानों में आप नियमों का पालन कीजिए, पर भगवत शरणागति में जब इच्छा हो जाए कि बस अब शरण लेनी है, शरणागति कर लो। उसके लिए फिर विधान देखने की आवश्यकता हमारी श्री वैष्णव परंपरा में नहीं है। अन्य संप्रदायों में हो तो उनकी भावनाओं को सम्मान कीजिएगा, वहाँ की परंपराओं का पालन कीजिएगा, पर हमारी परंपरा में आचार्य चरण की आज्ञा है, जब इच्छा हो बस गुरु के सामने प्रस्तुत हो जाओ। अब गुरु की इच्छा पे छोड़ो, वो जब चाहे तब देंगे, ऐसी भावना। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, 16 वर्ष की आयु में आपने विवाह कर लिया। 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक सुंदर प्रवीण कन्या के साथ में आपका विवाह हुआ। कुछ वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी महाराज का भगवत धाम गमन हो गया। तब अपनी माताजी को और अपनी पत्नी को लेकर के आप श्री कांचीपुरम चले गए, और वहाँ जाने के 2 कारण थे। एक तो कांचीपुर स्वामी जी का सत्संग करना है, और दूसरा आपका था कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्र का ज्ञान लेना। इन 2 कारणों से आप कांचीपुरम चले गए, और वहां जाकर के श्री रामानुजाचार्य जी की कैसी कैसी लीलाएं हुई हैं उन सबको हम कल श्रवण करेंगे 4 बजे से। आज और कल श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसंग है। परसों और तरसों संभवतः या तो श्री चैतन्य महाप्रभु या फिर वल्लभाचार्य जी महाराज। अब तो यहाँ बैठ के हम जो भाव आएगा आचार्य चरण जो कृपा करेंगे उन पर हम बोलेंगे, उन भावों को हम मन में रखेंगे। एक बहुत सुंदर पद है सरस माधुरी जी का, इस पद को गाते हुए आज की कथा को हम विश्राम देंगे। सब लोग हमारे साथ में गाइएगा। वृंदावन की रैये शरण श्री वृंदावन की रैये श्री वृंदावन की रैये शरण श्री। सब लोग गाइए ऊंचे स्वर में।
सेवा कुंज के समीप जाकर के युगल बिहारिणी जी का ध्यान लगाओ, दोनों दंपति का ध्यान लगाओ, ऐसे श्री वृंदावन की शरण ग्रहण करो। होए भावना सिद्ध सहज ही, होए भावना सिद्ध सहज ही। निरख नयन उलसई, हो निरख नयन उलसई, शरण श्री वृंदावन की जय। वृंदावन की जय। शरण श्री वृंदावन हे ले सीत रसिक संतन की, सीत रसिक मतलब संत जनों का जो एक कथा याद आई। बात ऐसी, वैसे तो कल सुनानी है ये कथा, पर अभी सुना देते हैं क्योंकि शीत प्रसादी का भाव आया है। कांचीपुर नगर के राजा थे, उनकी बेटी पर एक ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्रेत आ गया था, और उस ब्रह्म प्रेत को दूर करने के लिए बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए, लेकिन तब भी वो ब्रह्म प्रेत गया नहीं। तभी कांचीपुरम में श्री रामानुजाचार्य जी को जो सिद्धांत पढ़ा रहे थे, ऐसे श्री यादव प्रकाश जी को बुलाया, क्योंकि वो बहुत बड़े मंत्र विद्या जानते थे। तो जैसे ही वो उस कन्या के सामने गए, उसके अंदर तो एक ब्रह्म राक्षस था, और ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हंसने लगा यादव प्रकाश जी को देख के। तो यादव प्रकाश जी बोले, तुम हमको देख के हंस क्यों रहे हो? बोले कि मैं तो बहुत गया गुजरा हूं, पर मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे तो तुम हो। उसने कहा क्यों? बोले कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, तब जाकर के मैं ब्राह्मण होते हुए मंत्र गलत बोलता था, इसलिए ब्रह्म राक्षस बन गया। मैं ब्राह्मण था, वैदिक ब्राह्मण था, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं करता था। मुझे 2-3 बार टोका भी गया कि मंत्र शुद्ध बोलो, लेकिन फिर भी मैं अशुद्ध ही बोलता था, कुछ नहीं होगा इससे, और उसी के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। तुम कौन हो पता है पूर्व जन्म के? वो कन्या ही बोल रही है, उसके अंदर से ब्रह्म राक्षस बोल रहा है। तो यादव प्रकाश बोले कौन हूं? बोले तुम पूर्व जन्म में एक विष खापर थे। कौन? एक वो क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर लिजार्ड, बहुत बड़ी छिपकली होती है ना, उसको विष खोपड़ा बोलते हैं। छिपकली का नाम आ गया, वो भी बड़ी वाली। तो वो ब्रह्म राक्षस बोला, तुम तो पूर्व जन्म के एक विष खापर हो, लेकिन तुम इस जन्म में आकर के एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के बच्चों को पढ़ाने वाले क्यों बन गए पता है? बोले बताओ। बोले क्योंकि एक रसिक संत एक वृक्ष के नीचे बैठ के प्रसाद पा रहे थे, और प्रसाद पाने के बाद अपनी पत्तल उन्होंने जहां फेंकी, तुमने आकर के उस पत्तल को चाट लिया था, इसी के कारण तुम इस जन्म में एक वैदिक ब्राह्मण बन के आए। बोले लेकिन तुम्हारे मंत्रों से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्यों? तुम ब्राह्मण बने, तुम वेदज्ञ बने, ठाकुर जी ने इतनी कृपा तुम पर करी, लेकिन फिर भी तुम अपने ही शिष्य रामानुजाचार्य जी से जलते हो। ये सुनकर के यादव प्रकाश जी इधर उधर देखने लगे। बोले ये मेरे मन की बात जानता है। अपने ही शिष्य से उनको पीड़ा होती थी। क्यों होती थी वो कल बताएंगे। बोले अगर देखो हे राजन, तुमने इतने सारे तांत्रिक बुलाए, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए,
और मुझे मुक्ति केवल एक व्यक्ति दे सकता है इस कांचीपुरम में। कौन? बोले इनका शिष्य रामानुजाचार्य, उनको बुलाओ, उनके चरण धो और चरण धो करके अपनी पुत्री को पिला करके उसका छींटा इसके सिर पर डालना, मैं मुक्त होकर के चला जाऊं। तब गुरुजी खड़े रह गए, रामानुजाचार्य जी बुलाए, राजा ने उनके चरण धो। रामानुजाचार्य जी बोले आप मेरे चरण मत धोइए, मेरे साक्षात मुझे पढ़ाने वाले मेरे शिक्षा गुरु खड़े हैं। तो बोले इनकी तो सत्यता हमको पता चल गई बेटा, तुम अपने चरण ही धुलवाओ। चरण धुलवा करके पुत्री को पिलाए और जैसे सिर पर छींटा डाला तुरंत ब्रह्म राक्षस चला गया। अब सोचिए, जो व्यक्ति नित्य गुरु चरणामृत लेता होगा, जो व्यक्ति नित्य शीश पर अपने गुरु की चरण रज लगाता होगा, ब्रह्म राक्षस तो छोड़िए, विष्णु दूत उसके आसपास घूमते रहते होंगे कि ये कब प्राण त्याग दे और इसको तुरंत हम विष्णु लोक लेकर के जाएं। क्यों? नित्य गुरु को वंदन करता है, नित्य गुरु चरणामृत लेता है। वही आज्ञा यहां पर सरस माधुरी जी कर रहे हैं। क्या? ले ले सीत रसिक संतन की, ले ले सीत रसिक प्यार